केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट 2024 को लेकर बुद्धिजीवी वर्ग की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की माने तो बजट में महिला, किसान, गरीब और युवाओं पर जोर दिया गया है, लेकिन इस बजट से मध्यम वर्ग को कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सरकार का अंतरिम बजट पेश कर दिया। इस बजट में ना तो टैक्स में बदलाव किया गया और ना ही बड़ी घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 6वां बजट था। इसमें गरीब, महिला, युवा और किसान पर ज्यादा फोकस किया गया है। अंतरिम बजट को लेकर शिक्षा जगत से जुड़े बुद्धिजीवी वर्ग की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई। बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रियों, छात्रों और प्रोफेसरों ने अंतरिम बजट को लेकर अलग अलग तर्क दिए। किसी ने बजट को अच्छा बताया तो किसी ने इस बजट से मध्य वर्ग को फायदा ना होने की बात भी कही। महिलाओं को विशेष ध्यान में रखा गया है। 2 लाख जो बजट रखा गया था लाडली बहन दीदियों के लिए, उनको 3 लाख रख दिया गया है। साथ में जो ग्रामीण किसान वर्ग है उनकी जो सब्सिडी उनको ध्यान में रखा गया है। इसके साथ में ही ये जो छात्र योजनाएं हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सरकार का जो उद्देश्य है लघु, कुटीर, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, इन सारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए युवा रोजगार को महत्वपूर्ण बनाते हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना है, जिससे जो विद्यार्थी वर्ग है और जो शिक्षित वर्ग है वो अपनी खुद के दम पर कुछ कर सके और सरकार का सहयोग प्रदान कर सके और देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे। इस प्रकार से एक सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि जो इस बार का बजट है वो मध्यम वर्ग को थोड़ा सा जरूर अनदेखा किया गया है, लेकिन बाकी जो वर्ग है, शिक्षित युवा वर्ग है, उसको बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। गरीब वर्ग के लिए भी शासन की जो योजनाएं हैं वो बजट में शामिल की गई हैं, परंतु उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि शासन ने योजनाएं बनाई है, हम बजट के माध्यम से जो उसको आगे संपादित करते हैं तो हमारा योगदान होना चाहिए कि हम उन गरीब वर्गों या मध्यम वर्ग तक उनकी जो शासन की योजना है उसका लाभ पहुंचा सके और बजट जो है वो सराहनीय है। स्टार्टअप से प्राप्त होने वाली आय जिसकी सीमा 31 मार्च 2024 थी उसे 2025 तक किया गया। साथ ही महिलाओं के लिए आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयुष्मान कार्ड की उपयोगिता का लाभ उनको भी मिल सकेगा। इस तरीके के सामान्य सामाजिक कल्याण की योजनाओं के अतिरिक्त कोई विशेष इस बजट में प्रावधान नहीं किए गए और इसमें इस प्रकार की किसी भी योजना की घोषणा नहीं की गई जिनके द्वारा चुनाव में अधिक मतों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा सके। और इस बजट में इन्होंने एक और अच्छी चीज की है जिसकी हमारे देश को भी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी में इन्होंने अभी 2.0 के तहत नई योजना लाने की बात की है। इसके अलावा इन्होंने नए जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए जो मकान नहीं मिल रहे थे, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिनके पास अपने मकान नहीं थे, उनको अपने मकान देने की घोषणा की है। इसके तहत और भी बहुत कुछ इन्होंने प्रदान किया है। पहले तो अगर हम किसानों की बात करें तो सरकार ने सम्मान निधि के तहत इसका फंडिंग बढ़ा दिया है ताकि किसानों को मजबूत कर सके, क्योंकि वो अन्नदाता है हमारे भारत के। और साथ ही अगर महिलाओं को देखा जाए तो महिला के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने पहले भी बहुत सारे प्रयास किए और इस बार के बजट में भी उन्होंने बहुत अपना रूह दिखाया है इस चीज़ को लेके। जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए ज़रूरी हैं वो भी उन्होंने इस बार जारी किया। जैसा एक युवा होने के नाते हम बजट से आशा कर रहे थे, बजट में सभी क्षेत्रों पर तो ध्यान दिया गया पर युवाओं की कौशल और शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें की गई हैं। इसके साथ साथ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है ताकि बच्चों का अच्छा हो सके, युवा अपना कौशल भी बढ़ा सके, स्किल बढ़ा सके। इसके साथ साथ जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं युवा, उनके लिए भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी कई चीज़ें लाई गई हैं। जो युवा कृषि में स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उन्हें मदद की जाएगी। युवाओं के लिए, औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है। बजट युवाओं के हित में है, जैसा हम आशा कर रहे थे वैसा ही बजट आया है। हालांकि बजट में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए किए गए प्रावधानों का इन वर्गों को फायदा मिलेगा, लेकिन बजट से मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होता नजर नहीं आ रहा है।